वर्तमान समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबा भी हर संडे की अव्यक्त मुरली में हम बच्चों को बार बार ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अशरीरी बन जाओ। और हर संडे की मुरली में बाबा ये ड्रिल कराते रहते हैं कि बच्चे बिंदु बन जाओ, 1 सेकंड में, वो भी इतना बाबा ये अभ्यास बच्चों का पक्का कराना चाहते हैं ताकि अंतिम समय जो भी पेपर आए, जो भी बातें आए, तो सबसे पहले हमारी स्थिति जो डावाडोल हो जाती है, तो उसके लिए जितना हम सहजता से बिंदु बन सकते हैं, अशरीरीपन की स्थिति में, आत्मिक स्थिति में जितना हम अपने आप को स्थित कर सकते, जितना जल्दी उसमें स्थित कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा। क्योंकि अंतिम परीक्षाएं जो आएगी या शरीर छोड़ने का जब समय आएगा, 1 सेकंड पहले भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए जैसे ही अंतिम घड़ी आए और उस समय ये अभ्यास जितना हमारा पक्का होगा बिंदु बनने का, तो बिंदु बनते ही सहजता से हम डिटैच हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे और उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण बाबा के पास जाना सहज हो जाएगा, संभव होगा। अंतिम घड़ी हमें किसी की याद न आए, कोई भी देहधारी की याद न आए, ये अभ्यास इसीलिए बहुत आवश्यक है। और तब कहा कि माताओं के लिए ये टॉपिक बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि माताओं को गृहस्थी, बच्चे, पोते, ये वो कितनी याद सताती है, कितने लोगों की याद सताती है। तो इसीलिए आप लोगों को तो विशेष इस अभ्यास की आवश्यकता है। और इसीलिए दिन भर में भी चलते चलते अगर ये अभ्यास धीरे धीरे पक्का करते जाए अपने अंदर, तो क्या होगा, अंतिम घड़ी भी हमें ये अभ्यास खींचेगा, अभ्यास अपने उसमें ले जाएगा। 1 सेकंड से डिटैच होना सहज और स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन जैसे कहा कि चलो ये अभ्यास तो हमें काम आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी धारणा हमारी ये होनी चाहिए कि बिंदु लगा सके। वो बिंदु लगता ही नहीं है ना। इतनी बातें अंदर भरी है गृहस्थ जीवन की, तो 1 सेकंड में बिंदु लगाओ तो बिंदु बनेंगे ना। बिंदु लगा ही नहीं सकेंगे तो बिंदु बनेंगे कैसे। इसीलिए उसको फुल स्टॉप लगाना, बिंदी लगाना बहुत आवश्यक है। किसी भाई ने मुझे पूछा, बहन जी बाबा हमेशा बिंदु लगाने के लिए कहता है, लेकिन कोई चीज तो नहीं है कि उठा करके चलो लगा दिया और हमारे संकल्प बंद हो गए। तो संकल्प तो बंद होते नहीं हैं, संकल्प तो चलते रहते हैं। तो उसको बिंदु कैसे लगाएं, कैसे बिंदु लगाएं। भाव ये है बाबा का, बिंदु लगाना माना परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन ले आए। जो व्यर्थ आरंभ हो जाता है, वो व्यर्थ के बदले उसको एक दिशा दे दे। सकारात्मक कहो, समर्थ कहो, शक्तिशाली कहो, ये दिशा देना जरूरी है। तो ये अभ्यास हमें करना होगा, क्योंकि अब तक हमारा अभ्यास क्या हो गया, अब तक हमारा अभ्यास इतना पक्का हो गया
कि कुछ भी होता है तो व्यर्थ चालू हो जाता है। पहले तो नेगेटिव चालू हो जाता था, इतना नेगेटिव विचार शुरू हो जाता था कि कई लोग मुझे सुनाते हैं जब अपने अनुभव में कि बस कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी नेगेटिव बहुत जल्दी आ जाता है। अब बाबा के बनने के बाद ये तो परिवर्तन हुआ कि अभी इतना नेगेटिव नहीं चलता है, लेकिन व्यर्थ बहुत चलता है। और व्यर्थ जो चलता है वो कई पुरानी बातों को भी जैसे उखाड़ना चालू करता है विचारों के माध्यम से, और वो उखाड़ उखाड़ करके सामने ले आते हैं। और वो बातें जैसे अंदर में कभी कभी भय भी क्रिएट कर देती है, कभी कभी टेंशन क्रिएट कर देती है। बहुत मुश्किल होता है उसको स्टॉप करना। तो उस समय कैसे उसको परिवर्तन करें? तो जो बाबा ने हम बच्चों को मुरली का खजाना दिया है, क्यों बाबा कहते बच्चे रोज मुरली जरूर सुनो, क्यों कहते हैं? ताकि हम अपने अंदर वो समर्थ का खजाना इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। तो इसीलिए जितना रोज मुरली सुनते होंगे तभी तो वो समर्थ का खजाना अंदर बढ़ेगा, शक्तिशाली संकल्पों का खजाना बढ़ेगा। क्योंकि पॉजिटिव विचारों का स्रोत तो एक ही है, मुरली है। तो वो मुरली के द्वारा हम अपने संकल्पों को हमेशा दिशा देते हैं। मुरली सुनी बड़ा अच्छा लगता है ना? बाबा की एक एक बात अंदर समाती जाती है। तो इसीलिए जब मुरली सुनते हैं तो हमारे विचारों को एक दिशा मिल जाती है। जो रूटीन विचार चलते हैं उससे हट करके अलग सोच हमारी शुरू होती है। तो बिंदी लगाना माना अपने विचारों को दिशा देना, परिवर्तन करना। और परिवर्तन करके जब उसको ले जाते हैं सकारात्मक विचारों की ओर, तो धीरे धीरे वो गति कम हो जाती है। जितना व्यर्थ चलता है तो गति फास्ट होती है विचारों की। संकल्प बहुत तेज चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को एक दिशा देंगे, मोड़ देंगे सकारात्मकता की ओर, तो धीरे धीरे गति पहले तो कम हो जाती है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो मन को शांत करना, उसके लिए यही एक विधि है कि उसको दिशा परिवर्तन करो, दिशा दे दो। ये है पहला बिंदी लगाना। जब ये बिंदी लगाना शुरू हुआ और विचारों की गति थोड़ी धैर्यवत होने लगी कि बिंदु बनना आसान होगा। व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो बिंदु बनना इतना आसान नहीं है। इसीलिए दिशा परिवर्तन की कि आप देखेंगे कि आप सहजता से बिंदु बन सकेंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होना स्वाभाविक होगा। ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। दूसरा बिंदु बनना माना प्रैक्टिकल लाइफ में बातें बहुत आती है आपके पास में, छोटी बात को बड़ा कर देना यह सहज है किसी के लिए भी, लेकिन बड़ी बात को छोटी कर देना ये बिंदु लगाना है। बहुत बड़ी बात आ गई, उसको छोटी कर देना। जैसे आज सुबह की मुरली के समय भी दीदी ने क्या बताया, ड्रामा। ड्रामा कहते ना, दीदी यही सुना रहे थे ना कि हर बात में हमें ड्रामा याद आ जाए। तो बड़ी से बड़ी बात छोटी कर दो आप। पहाड़ का राई बना दो, राई का रुई बना दो, हल्का कर दो एकदम।
जितनी राई का पहाड़ बनाएंगे, बड़ी बात लगेगी, भारी हो जाएंगे। लेकिन जितनी बात को छोटा कर देंगे, हल्का कर देंगे, कुछ नहीं है ड्रामा। बिंदु लगाना माना बड़े से बड़ी बात को भी क्या करो, छोटी कर दो। और छोटी करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई है ड्रामा के ज्ञान की। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें क्यों दिया है? ताकि बिंदु लगाना सहज हो जाए। बच्चे, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। 5000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होने वाला है। फुल स्टॉप लगा दो। कई बार हमने इस बात को क्रॉस किया है। कल्प कल्प की बात है, कल्प कल्प हमने इसको क्रॉस किया है। जब ये बात आ जाती है तो बिंदी लगाना आसान होगा। नहीं तो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अनेक प्रकार के क्वेश्चन मन के अंदर खड़े हो जाएंगे। जहां क्वेश्चन मार्क आया तो वो टेढ़ा रास्ता अपनाया। मन बुद्धि को एक टेढ़े रास्ते पर चलाना चालू किया। और टेढ़ा रास्ता होगा, जंगल का रास्ता होगा, तो वहां तो मुश्किल होगा। फिर उस जंगल से बाहर निकलना ही मुश्किल होगा। इतना अंदर में मूंज क्रिएट कर देगा। इसीलिए बाबा ने इतनी सुंदर हमें ये ड्रामा का ज्ञान दिया है। जो हुआ बहुत अच्छा। और ये बात देखो कल्प तक चलती है। गीता के सार के रूप में भी, द्वापर के बाद भी। और जो बाबा कहते हैं गीता में आटे में नमक जितना ही सत्य रहा, उसमें भी ये बात जरूर सत्य रही। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। जब अच्छा है तो अपने आप मन जो टेंशन में था वो टेंशन हमारा समाप्त हो जाएगा। जो इतने सारे क्वेश्चन खड़े हो उसका जवाब मिलने, जो हुआ वो बहुत अच्छा। तो इसीलिए ड्रामा में निश्चय बुद्धि होना, अर्थात कि हर दृश्य को देखते हुए उसमें कल्याण को देखने का अभ्यास करना। इसमें क्या अच्छा समाया हुआ है, ये देखने के अभ्यासी होना। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, परंतु जब हम दृश्य को देखते हैं तो इतना कल्याण नजर आता है जो हमको लगता है इसमें क्या कल्याण है। और बाबा की श्रीमत है, बाबा के महावाक्य, हर दृश्य में कल्याण है। तो कभी कभी क्या होता है, बाह्य दृश्य को हम स्वीकार कर लेते हैं। भाई साक्षी हो जाओ, बाबा ने कहा साक्षी हो जाओ, ये दृश्य देखते हुए साक्षी हो जाओ। वहां तो स्थूलता में हम साक्षी स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन जो मन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा है, उसके कारण जो विचार चलते हैं, वहां साक्षी होना, बिंदु लगाना माना साक्षी होना। तो क्या मैं वहां साक्षी हो सकती हूं कि बार बार वो विचार मुझे डिस्टर्ब करते रहे? साक्षी होना है खाली बाह्य दृश्य को देखते हुए साक्षी हो जाना, चुप हो जाना, उसको नहीं। वास्तव में रियल साक्षी होना तो अंदर के दृश्य जो चल रहे हैं उसमें साक्षी होना, वो बड़ी बात है। अंदर के दृश्य के प्रति साक्षी नहीं हो पाते।
क्योंकि विचारों से आगे पीछे की सारी बातें हम सामने ले आते हैं, इसलिए वहां साक्षी नहीं हो पाते हैं। तब बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति, इसको कहते हैं बिंदु रूप बनना, बिंदु लगाना। साक्षी दृष्टा जब कहते हैं, दृष्टा हो जाना, देखते हुए भी दृष्टापन का भाव इमर्ज करना, ये बिंदु लगाने की बात है। इतना हम उस सीन से, जो दृश्य है उस सीन से अपने आप को अलग कर दे, न्यारा कर दे, और फिर उसमें कल्याण को देखे कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। कल्याण तो जरूर होता है, ये नहीं कि कल्याण नहीं होता है, कल्याण जरूर होता ही है, खाली मुझे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी हर दृश्य के अंदर कल्याण समाया होता है, लेकिन हम इमीडिएट प्रेजेंट को जब देखते हैं तो हमें कल्याण दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी पने की स्थिति पर स्थित हो जाओ। तीनों कालों को आप अगर देख सकते हैं और देख करके तब आपको उसमें कल्याण नजर आएगा। वर्तमान समय को खाली आप देखेंगे तो आपको कल्याण नजर नहीं आएगा। जैसे मैं कई बार कहती हूं, एक उदाहरण आप लोग ने पहले भी कईयों ने सुना भी होगा कि एक बार मैं कहीं गई थी बॉम्बे में क्लास कराने के लिए, माना कोई कंपनी में प्रोग्राम था, तो वहाँ मैनेजमेंट का प्रोग्राम था। तो जब सुबह में वहाँ उस सेंटर पर पहुँची तो प्रोग्राम हमारा 3 बजे से था, 3 से 5 था कंपनी में। तो एक परिवार वाले आकर कहने लगे मुझे, क्योंकि बहन जी से पूछा होगा तो बहन जी ने कहा आप डायरेक्ट बात कर लेना, देखो अगर बहन जी तैयार हो तो भले आएंगे। तो उन्होंने कहा कि बहन जी हमारे कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स में, तो हम चाहते हैं कि एक आपका प्रोग्राम हो जाए वहाँ पर, क्योंकि अभी तक वहाँ कभी कोई परिचय नहीं हुआ है किसी का, तो एक प्रोग्राम आपका हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा कि आप क्योंकि उस तरफ ही आ रहे हो तो वो कंपनी में, तो वहाँ से वहाँ आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने टाइम दिया कि हम 6 से 7 बजे का टाइम रखें सबको, या 7 से 8 बजे का टाइम दिया कि सब अपने घर बार से काम पर से आ जाते हैं, तो 7 से 8 बजे का टाइम रखते हैं। मैं कहा ठीक है पहुंच जाएंगे। हाँ कर दिया। वो बड़े खुश होकर के गए, सारी तैयारी करना उन्होंने शुरू किया। अब जहां हमारा कार्यक्रम था 3 से 5, तो कार्यक्रम पूरा हुआ, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए। प्रश्न उत्तर के बाद फिर उनके जो कंपनी के बड़े थे उनके पास लेके गए कि ये हमारे कंपनी के सारे बड़े हैं, तो उनके साथ बैठ करके कुछ बातचीत चली। तो लगभग 5:45 हो गया था निकलते निकलते वहाँ से। तो फिर जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी अब अगर हम सेंटर जाएंगे, फिर अगर उनके घर जाएंगे तो एक तो रास्ता भी लंबा है और ट्रैफिक का टाइम शुरू हो गया है, और कहीं अगर ट्रैफिक में फंस गए तो मुश्किल होगा हम पहुंचना 7 बजे। तो मैंने कहा क्या करें फिर? तो कहा यहाँ से सीधा पड़ेगा, नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ से सीधा चले जाएं उनके घर।
मैंने कहा कितना देर में पहुंच जाएंगे? बोले 10 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा फिर तो बड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, वो परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अगर हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे ना तो उनको खुशी होंगी, वो माइंड नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो फिर। अब हम 6 बजे में तो पहुंच गए। अब 1 घंटा बिफोर हम आ गए, तो उन्होंने सारे दिन में तैयारी, वहां कोई कम्युनिटी हॉल था तो वहां तैयारी सारी करके रखी थी। लेकिन फिर जो है जब उनके घर पहुंचे तो देखा तो सारा परिवार टीवी देख रहा था। टीवी पर कोई सीरियल चल रही थी तो टीवी देख रहा था। तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया नहीं करेंगे। आजकल कम ही चलती है माँ बाप की बच्चों के आगे, है ना। अब उन्होंने मना कर दिया तो माता पिता फिर क्या कहते, हम तो सारा दृश्य देख रहे थे, हाँ क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो माता पिता ने कहा अच्छा स्लो, वॉल्यूम स्लो करो। तो वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं ड्राइंग रूम था, वहीं टीवी चल रही थी, उनका वॉल्यूम स्लो करा दिया और यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे, कैसा रहा, क्या प्रोग्राम, टाइम लग गया, ये हुआ, मतलब बातें करने लगे। अब नेचुरल है डिस्टर्ब तो होगा वो बच्चों को जो देख रहे थे। तो जो उनका सबसे छोटा बच्चा था, बेटा था, वो आकर मुझे कहने लगा दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी सुंदर ढंग से उसने, क्योंकि अपने माता पिता को तो कह नहीं सकता है, वो मानने वाले नहीं, तो सीधा मेरे पास ही आकर कहने लगा आप थोड़ा साइलेंस हो जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। मना बहुत अच्छी भाषा में उसने मुझे कहा आप चुप रहिए। फिर जो है वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा, कैसा है ये सीरियल, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर वो सुनाने लगा कि इसमें आज जो है ना, आज उसका स्पेशल एपिसोड है और आज के स्पेशल एपिसोड में इसमें कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, तो इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब साइलेंस में बैठना है तो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा ऐसा क्या खास बात है जो मुझे चुप कर दिया इसने। तो मैं देखने लगी, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं, क्या स्टोरी थी वो भी समझ में नहीं आ रही थी, है ना। लेकिन पता नहीं उनका बीच बीच में क्या सस्पेंस खुलता था, बड़े खुश हो जाते थे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया इसमें वाह क्या चीज है ना। बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया। तो उसके बाद जो है जब पूरा हो गया तो बड़े खुश हो गए, आज बड़ा अच्छा दिखाया, है ना। मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था, है? एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा स्टोरी क्या है वो भी समझ में नहीं आ रही थी, तो क्या आपको अच्छा लगा। तो बच्चा मुझे कहने लगा दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, तो हम उसको कनेक्ट कर पा रहे थे कि ये दृश्य का कौन से एपिसोड के साथ कनेक्शन है, और इसलिए वो सस्पेंस खुलता था ना, मैं अच्छा लगता था कि बड़ा अच्छा दिखाया। वो तो इतनी बात कह के चला गया लेकिन उसके बाद मुझे इतनी बड़ी बात समझा के गया वो, और मैं सोचने लगी कि इस बेहद के ड्रामा के अंदर हम भी इमीडिएट प्रेजेंट को खाली देखते हैं। हमारे जीवन भी अगर आप देखें ना, कोई स्टोरी जैसा नहीं है, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं है,
और वो दृश्य को देखकर हम सोचते अरे बहुत बुरा हो गया, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ये ड्रामा थोड़ी होना चाहिए, इतना बुरा हो। लेकिन अगर मुझे भी सारे एपिसोड मालूम हो, 84 जन्म के 84 एपिसोड तो हुए। अच्छा 84 एपिसोड नहीं, आप 63 एपिसोड का तो आपस में कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है? अब ये 63 एपिसोड का कनेक्शन, जो अधूरी कड़ियां रह गई थी वो इस जन्म में सारी पूरी होने वाली है। अब जब पूरी होती है और वो जब हम इमीडिएट प्रेजेंट, हमको वो कड़ी तो याद नहीं है, 63 जन्म की तो याद नहीं है, और इसीलिए हम ये देखकर सोचते हैं बड़ा बुरा हो गया। लेकिन अगर मुझे भी तीनों काल, द्वापर से लेकर अब तक ये 63 जन्म के हर जन्म की स्टोरी अगर याद आने, और टोटालिटी में अगर ये स्टोरी को देखा जाए, तो शायद ये कड़ी को देखकर हम भी वो बच्चों की तरह यही कहते, वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन इमीडिएट प्रेजेंट को देखकर हम कहते बड़ा बुरा हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं तीनों कालों को, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के अगर आप तीनों कालों को देखते हुए अगर ये दृश्य देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या कल्याण समाया हुआ है। जब भगवान ने हमें कह दिया ये ड्रामा इतना कल्याणकारी है, इसमें कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है जो अकल्याण का हो। अकल्याण तभी भासता है जब हम सिर्फ उस समय के दृश्य को देख रहे हैं। लेकिन अगर तीनों कालों के रूप में देखें तो शायद हमारी बुद्धि बेहद में चली जाए और तब हम समझ सके कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। तो फुल स्टॉप लगाना आसान हो जाएगा कि ये तो वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा है। तो एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। जिस तरह आप सीरियल देखते हो इतने एपिसोड होते हैं, तो यहां भी एक एक जन्म हमारा एक एक एपिसोड है। अब ये जन्म में जो कुछ भी हो रहा है उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है, सार रूप में भगवान ने गीता ज्ञान यही दिया, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत हो जाओ। तो आप यही बात के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर उसको अप्लाई करो। जरूर कोई जन्म का कोई एपिसोड के अंदर ये बात जो थी वो पूरी हो गई, यहां समाप्त हो गई, तो आप दुखी नहीं होंगे। फुल स्टॉप जब नहीं लगता है ना तो बड़े दुखी हो जाते हैं। दुख होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर आप बेहद की दृष्टि से इस बेहद के ड्रामा को देखेंगे तो जरूर इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में, उसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ जरूर है, और वो अभी चुप्तू हो रहा है। इसलिए फुल स्टॉप लगाना आसान है, फुल स्टॉप लगाना आसान होगा। अच्छा, जब कोई व्यक्ति आपके साथ ऊपर नीचे का व्यवहार करे, उल्टा सीधा व्यवहार करे, तो उस समय भी ये समझो कोई जन्म का जो होगा चुप्तू हो रहा है। तो उस समय व्यर्थ चलाने के बजाय उसकी टेक्निक क्या है, उसको बिंदी लगाने के लिए कोई व्यक्ति से अगर पेपर आ रहा है आपको बार बार, है ना, बार बार वो व्यक्ति निमित्त बनता है, जैसे ऐसा पेपर ऐसी परिस्थिति लाके खड़ा कर देता है, कहेंगे पता नहीं इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या हिसाब किताब है।
लेकिन जितना उस व्यक्ति के प्रति आप नेगेटिव या व्यर्थ चलाएंगे तो आपका हिसाब बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते जब कोई व्यक्ति से पेपर बार बार आ रहा है तो उस समय बिंदी लगाना माना उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करो। जितना शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करेंगे व्यर्थ चलाने के बजाय, तो आपका वो हिसाब जो बढ़ रहा था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी ना। तो किसी भी आत्मा के साथ के हिसाब किताब को समाप्त करने की विधि यह है, बिंदी लगाने का भाव यह है कि उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को इमर्ज करके उसके प्रति वो कल्याण की कामना को प्रवाहित करें, कि अंदर ही अंदर हम सच्चे दिल से बाबा को ये कहे, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो। जो अंदर से कभी कभी कोई श्राप वाले शब्द निकल जाते हैं, इसका भी बहुत बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, है ना, ये ऐसा ही करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं। बाबा के बच्चे होने के कारण, हम भगवान के बच्चे होने के कारण हम किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ नहीं सोच सकते हैं कि इसका बुरा हो जाए, ये तो कभी नहीं सोच सकते। लेकिन उस वक्त हम उसके प्रति इतनी शुभ भावना को प्रवाहित करें जो मेरी तो सहजता से बिंदी लग जाए, लेकिन वो हिसाब को भी बहुत जल्दी हम चुकतू कर लेंगे। जितना आप व्यर्थ सोचेंगे उतना हिसाब बढ़ेगा और टाइट होगा। वो गांठ जो है कर्मों की, वो कर्मों की गांठ और टाइट हो जाएंगी। लेकिन जितना आप ये सोचेंगे ये भी आत्मा है, बाबा के बच्चा है, उसको इतना शुभ वाइब्रेशन दो, इसकी बुद्धि बाबा सही कर दे, उसका कल्याण हो हर रीति से, कोई स्वार्थ की भावना को लेकर नहीं, लेकिन हमेशा उसके प्रति आप अच्छी भावना को प्रवाहित करेंगे। आप देखेंगे आपका बहुत जल्दी वो हिसाब चुकता हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और बिंदी लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा आपके पेपर लेने के निमित्त नहीं बनेगा, कोई आपके सामने परिस्थिति खड़ा करने के लिए निमित्त नहीं बनेगा। इसलिए बिंदी लगाना माना शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं देना किसी भी आत्मा को, उसको शायद हमारे दुआओं की आवश्यकता है, ये समझते हुए उसको दुआ देना, ताकि अपने आप ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। जैसे किसी का बच्चा बहुत घर में तूफान इधर उधर मचाता हो, तो भी माँ का हृदय क्या करता है? दया, करुणा, रहम, यही भावना प्रवाहित करता है ना बच्चे के लिए, कि उसके लिए नेगेटिव सोचने लगेंगे, इसका कल्याण हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या सोचेंगे? तो इसी तरह बाबा कहे कि कोई भी आत्मा आपका पेपर बार बार अगर ले रही है या कोई भी ऐसी परिस्थिति खड़ी कर रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी चुकतू करने का तरीका यही है कि आप अच्छी भावना प्रवाहित करो, जल्दी सेटलमेंट हो जाएगा, जल्दी सेटलमेंट हो जाए, व्यर्थ नहीं जलाओ। ये है बिंदी लगाना। चौथी बात, बिंदी लगाना माना, बिंदी लगाना माना ही एक चैलेंज को स्वीकार करना, चुनौती को स्वीकार करना, कि जरूर ये परिस्थिति जो आई है वो मुझे कुछ देने आई है, कुछ तोहफा देने आई है। जो बाबा नहीं कई बार कहते हैं, तूफान को तोहफा समझो, दुनिया में भी कहते हैं ना, तूफान को तोहफा समझो। तो तोहफा कब समझेंगे? कि जब आप ये देखेंगे
कि ये परिस्थिति जो आई है ये मुझे क्या तोहफा देने आई है। क्या तोहफा मिलता है? कोई ना कोई अमूल्य सीख का तोहफा मिलता है। सीख तो मिलेगी ना। अब सीख मिलेगी तो आप अनुभवी बनेंगे। दुनिया में बिना ठोकर खाए कोई अनुभवी बना है? अनुभवी अगर लाइफ में बना है तो ठोकरें खा खा करके तो अनुभवी बना है, मजबूत बनता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब गिर जाता है, आजकल तो बच्चे को बस उठा के रखो, गिरना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे पहले के जमाने के लोग बोलते थे बच्चा गिरेगा तो उसकी हड्डियां मजबूत होगी, गिरने दो उसको, 2-4 बार गिरेगा अपने आप को संभालना सीख लेगा। आप अगर उसको गिरने ही नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। तो पहले के जमाने के लोग यही कहते थे बच्चे को गिरने दो, जितनी मार गिरेगा उसकी हड्डियां मजबूत होगी, ताकत आएगी उसके अंदर। लेकिन गिरेगा ही नहीं तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर रह जाएगा। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर जो ठोकरें लगती है हमारी स्थिति को परिपक्व बनाता है, क्योंकि अनुभव मिलता है, सीख मिलती है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो समझो अब ये कुछ न कुछ सीख रूपी तोहफा देने के लिए आई है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आई है। तो अनुभवी बनना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो बिंदी लगाना सहज हो जाएगा। क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं आना चाहिए? आई है तभी तो हम अनुभवी बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा दिमाग चलेगा कि अब इसमें से रास्ता कैसे निकालना है ना। और वो भी ज्ञान होने के कारण ज्ञान युक्त रास्ता निकालना हमारे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो जैसे दुनिया के अंदर लोग बदला लेने का भाव रखते हैं, वो तरीका अपनाना शुरू करेंगे। लेकिन बाबा के बच्चे तो ज्ञान युक्त सॉल्यूशन निकालने के लिए ही प्रयत्न करेंगे। तो क्रिएटिव बुद्धि तो बनेगी, हिंसक बुद्धि तो नहीं बनेगी। नेगेटिव बुद्धि हिंसक बुद्धि होती है, वो हिंसक रास्ता अपनाता है। लेकिन बाबा के बच्चे होने के कारण जब हम ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करते हैं, इतना बाबा ने ज्ञान का खजाना में किस लिए दिया है? ताकि समय पर परिस्थिति जब आए तो उसको अप्लाई कर सके। एक एक ज्ञान के रत्न इतने वैल्यूएबल है कि जब उसको अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन से एक नया अनुभव मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे बड़ा कल्याण क्या हुआ? ये तूफान जो आया लाइफ में, लेकिन वो तोहफा कैसे बन गया, है ना? तोहफा कैसे बन गया। जैसे अभी थोड़े समय पहले मधुबन के अंदर एक भाई आया था, कलेक्टर था कहीं का, तो वो अपना अनुभव सुना रहा था। और उसने कहा कि जब मैं अपना पढ़ाई पूरा किया तो पढ़ाई पूरा करते ही मुझे बैंक में नौकरी मिल गई, तो मैं बहुत खुश हो गया। लोगों को कितना समय तक नौकरी नहीं मिलती है और मुझे इतना जल्दी नौकरी मिल गई। और मैं इतना खुश था कि मैं अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा दूंगा जो मेरी प्रमोशन भी बहुत अच्छे से होने लगेंगी, है ना। तो उसका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तो थी। तो उसने सोचा कि जैसे ही मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना देंगे, मैनेजर बनाने के बाद जनरल मैनेजर। तो वो अपना सपने देखने लगा और सोचा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, और सचमुच मेहनत करने लगा और ईमानदारी से अपना काम करता था बहुत अच्छी तरह से। तो जब ईमानदारी से अपना काम करता रहा
तो कुछ 6-8 महीने बीते। 6-8 महीने बीतने के बाद जो है इतना बड़ा गफला हो गया उस बैंक के अंदर, करोड़ों रुपए का, और जो है सारा दोष इसके ऊपर आ गया। अब उसने कहा मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता था, मेरे अंदर तो ये विचार भी नहीं कि ऐसा कोई गफला मैं करूं। मैं तो ये सपना देख रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करूं, जो मैं मैनेजर बनूं, जनरल, ये मेरा सपना था। लेकिन इतना बड़ा गफला मेरे ऊपर, और मेरे पास सबसे बड़ी बात कि अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। तो बोला इतना तूफान जैसे खड़ा हो गया मेरे जीवन में। अब जो है मेरे को जबरदस्ती कहा गया कि आप रेजिग्नेशन दे दो। सारे पेपरों में, टीवी में मेरा फोटो जा रहा है, इतना करोड़ों रुपया का गफला किया, जो चीज मैंने की नहीं, तो मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। मेरे पास कोई तरीका नहीं था अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का, तो मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। घर गया तो परिवार वाले सब मुझे आश्वासन देने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हें और कुछ अच्छा मिल जाएगा। हिम्मत नहीं हारते परिवार वाले, एक एक व्यक्ति मेरे को आकर के मेरा हिम्मत बढ़ाते थे कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होगा, कोई अच्छी चीज तेरे को भगवान देगा, तुम सोचो नहीं, है ना। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी, आजकल तो कितनी पोस्ट खाली है, तुम्हें दूसरी नौकरी, ऐसे परिवार वाले मुझे कह रहे थे। लेकिन मैं भी उस बात को लेकर के सोचे चलो कोई बात नहीं, हिम्मत अपने में रखने का प्रयत्न किया। लेकिन जहां पर भी कोई वैकेंसी होती थी और मैं फॉर्म भरता था इंटरव्यू के लिए, और मैं जैसे ही वहां जाता था, मेरा चेहरा, अरे तुम वही तो नहीं है जो इतना बड़ा गफला किया बैंक में। भाई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। वो चीज हर जगह मेरे सामने आ जाए, वो चीज हर जगह मेरे सामने आए, तो नेचुरल है जो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाने वाला होगा वो भी जाएगा, कि जो चीज मैंने की नहीं, आज वो मेरे सामने चीज आ रही है। और क्यों आ रही है, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। उसके बाद जो है बोले मैं इतना डिप्रेशन में, इतना चिड़चिड़ा हो गया, घर में कोई मुझे अच्छी बात भी कहे ना तो भी मैं गुस्से हो जाता था, और इतना नेगेटिव सोचने लगा, और कि ये दुनिया बहुत खराब है, ये दुनिया बहुत खराब है। लोग अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए कोई भी प्रकार का ब्लेम हमारे ऊपर डाल सकते हैं, माना। तो इतना नेगेटिव सोच सोच करके मैं डिप्रेशन में जाने लगा। उतने में बोले मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त को पता चला तो वो आया मुझे मिलने के लिए, और जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने कहा तूने अपनी हालत ऐसी कैसी बना दी। तो उसके ऊपर भी मैं चिढ़ गया, और मैंने कहा क्या करूं मैं, जो चीज मैंने की नहीं आज उसकी सजा मैं क्यों भोग रहा हूं, है ना। और बहुत उदास होकर के, और उस चीज से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने मेरी क्षमता वो जानता था, बचपन से हम दोनों साथ में पढ़ाई किया, साथ में हम बड़े हुए, तो वो मुझे जानता था। तो उसने मेरे को कहा देख तेरे पास इतनी विशेषता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा, उसको कहा मैं कहाँ भी जाता हूँ ना इंटरव्यू के लिए, यही चीज मेरे सामने आती है। माना मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए ना। क्या सारे दरवाजे बंद होते ही नहीं है? जब सारे दरवाजे बंद लगते हैं ना तो कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खुला होता है। तो उसने कहा देखो तुम पढ़ाई में तो इतना अच्छा हो, तुम एक काम करो, ये आईएएस का जो फॉर्म भर दो, यूपीएससी का फॉर्म भर दो। तो उसने कहा क्या होगा उससे? अरे तू भर तो सही, तेरा टाइम ये जो बर्बाद हो रहा है नेगेटिव सोच सोच करके, तू भर दे और इसकी तैयारी शुरू कर। तुम तो वैसे ही होशियार है, पढ़ने में इतना होशियार रहा है हर बार, तो तुम भर दे ये यूपीएससी का फॉर्म भर दिया मैंने। चलो उसने बहुत कहा, पहले तो भरना ही नहीं चाहता था मैं,
लेकिन उसने बहुत कहा तो मैंने भर दिया। भरने के बाद वो सारी किताबें मेरे लिए ले आया और कहा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर। ये मैंने पढ़ना चालू किया। कम से कम एक चेंज मेरे को भी मिला। जो मैं डिप्रेशन में जा रहा था तो उससे एक अलग दिशा मुझे मिली। मैंने उसकी पढ़ना चालू किया। दिमाग तो मेरा अच्छा था ही पहले से ही, तो जब पढ़ाई चालू किया पहली बार में ही मैंने सारी एग्जाम क्रॉस कर ली और सारी एग्जाम क्रॉस करके मैं कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया तो मुझे महसूस होने लगा कि शायद ऊपर वाला मेरी क्षमता और शक्ति के हिसाब से वो चीज मेरे लिए नहीं थी। और अगर मैं वहीं होता था और ये इतना बड़ा गफला नहीं होता था तो मैं कभी वो नौकरी छोड़ने वाला ही नहीं था। लेकिन उसको मेरे द्वारा कुछ न कुछ अच्छा कराना था और सेवा में मुझे लगाना था। और जब मुझे ये नौकरी मिली तब मेरे को समझ में आने लगा कि इतना बड़ा गफला क्यों हुआ। अगर वो गफला नहीं होता था तो मैं यहां नहीं होता था। चलो वो तूफान आया, लेकिन एक ऐसा तोहफा मुझे दे के गया कि मैं कलेक्टर बन गया। लेकिन कितना नेगेटिव सोच रहा था मैं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में जाता था अगर मैं ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं देता था तो कोई भी तूफान तोहफा जरूर ले आता है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है। उस समय हम तूफान को ही देखते रहते हैं और जब तूफान को ही देखते रहेंगे तो हमें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है सारे रास्ते जब बंद होता है तो एक रास्ता उन्नति वाला खुलता है। कई भाई बहनों का ये अनुभव है, लाइफ में बहुत तंग हो गए, सारे रास्ते बंद नजर आए, तब बाबा ने एक रास्ता दिखा दिया। आध्यात्मिकता का दिखाया कि नहीं दिखाया? और वो आध्यात्मिकता का बाबा जैसे ही मिला वो सारे जो तूफान थे वो सारे क्या हो गए। और कभी कभी कई लोग उस तूफान को ही थैंक्स देते हैं, उसके कारण बाबा तो मिलता है ना, तो तोहफा मिलता है कि नहीं। ऐसे लाइफ में कभी भी कोई तूफान आता है तो बिंदु लगाना माना उसमें तोहफा ढूंढना चालू करो। ये कौन सा, जितना बड़ा तूफान उतना बड़ा तोहफा। फिर तूफान अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, या आह्वान करेंगे अरे बड़े से बड़ा तूफान आए तो भी कोई हर्जा नहीं, हाँ, क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो इसीलिए छोटा तूफान आता है तो भी छोटी गिफ्ट देके जाता है, तो बड़ा तूफान आता है तो बड़ी गिफ्ट तो देगा कि नहीं देगा। तो परेशान क्यों होते हो? संकल्प चलाना चाहिए। नहीं, बड़ा तोहफा मिलने वाला है तो खुशी होनी चाहिए, बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसलिए बाबा कई बार कहते मुरली में भी, लास्ट संडे की मुरली में भी क्या कहा, वाह वाह के गीत गाना चालू करो। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह वाह के गीत गाओ। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह के गीत गाओ। तो बहुत जल्दी वो तूफान जो है वाह वाह में परिवर्तन हो जाएगा। तो हर तूफान तोहफा लेकर ही आता है। जितना बड़ा तूफान उतना बड़ा तोहफा। अनुभव करके देखो, आप अपनी लाइफ में देखो, पीछे मुड़ करके, तो आपको नजर आएगा कि सचमुच हर तूफान के बाद एक तोहफा जरूर मिला है ना। तो कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण ही हुआ। अरे कभी कभी तो आपको महसूस होने लगेगा कोई धक्का मारने का प्रयत्न, ये खाई में गिरे,
ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई आपको धक्का मार रहा है, जैसे वो भाई कहा ना, ऐसा लगा मेरे पैरों तरफ जमीन चली गई और कोई मुझे इतना जोर से धक्का मार के खाई में गिराने का प्रयत्न कर, लेकिन उनको क्या मालूम मेरे को पंख लग जाएंगे और उससे भी ऊंचा उड़ जाऊंगा, है ना। तो जिसने धक्का मारा उसको वो थैंक्स देने लगा कि आज मैं इतना बड़ा कलेक्टर बन गया, और मेरी जो योग्यता, मेरी जो क्षमता थी, समय नहीं चाहता था मैं वहां ही पड़ा रहूं जिंदगी भर। वो चाहता था कि मेरी क्षमता, मेरी शक्ति को विकसित करके उसको मैं बड़े सेवा के कार्य में लगाऊं। इसीलिए ये हुआ। इसलिए जो कुछ भी ड्रामा में होता है ना, कल्याण हुआ ही पड़ा है। हमेशा ये सोचो हुआ ही पड़ा है, मेरे लिए कोई कल्याण है ही नहीं, तो बिंदी लगाना आसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, बिंदी लगाना माना बाबा के प्यार को अनुभव करने का समय आ गया है। बाबा के प्यार को अनुभव करो आप, कि जब भी कुछ होता है ना और उस समय आप बाबा को याद करते हैं, बाबा का बहुत प्यार बरस रहा है, यह अनुभव होगा, यह अनुभव होगा, है ना। हाँ, उसका प्यार करने का तरीका कुछ अलग होता है जो कब समझना पड़ता है। मैं जब छोटी थी ना, तो जब हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी तो हमारा एक मैथ्स टीचर था, और मैथ्स में हम कमजोर थे थोड़ा, है ना। वो समझ में ही नहीं आता था, इक्वेशन, अलजेब्रा कुछ समझ में ही नहीं आता था मेरे को। तो वो टीचर जो था ना, उस दूसरे सब्जेक्ट में मैं अच्छी थी, तो टीचर को जैसे विशेष मेरे प्रति एक ये था, और खास करके आध्यात्मिक जब हम करते थे तो ये इतनी छोटी एज में आध्यात्मिक करने लगे जो, तो नेचुरल है, तो उसको बहुत, उसको अपने कोई बच्चे नहीं थे, तो कई बार मुझे कहता था कि तेरे माता पिता से बात करके मैं तेरे को अडॉप्ट कर लेने वाला हूँ, है ना, अडॉप्ट कर लूंगा मैं तेरे को। और जब भी वो देखता था, यूनिट टेस्ट लेता था, तो चक्कर मारता था। अब चक्कर मार करके मेरे टेबल के पास आकर खड़ा होता था देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और वो खड़ा होता था, मेरे से गलती जरूर होनी है, डर जाती थी मैं, है ना, तो मेरे से जरूर गलती होती थी, तो उसको ऐसे करके निकल जाता था वहां से। मैं समझ जाती थी कोई गलती हुई, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती थी क्या गलती हुई। फिर उसके बाद जब सबका पेपर लेता था ना, तो मैं जब पेपर दे, ठहरो, दूसरे का पेपर लेता था और मेरा पेपर लास्ट में लेता था, और फिर कहता था बैठो, और फिर मुझे एक्स्ट्रा उसी प्रकार का दाखिला वो तब तक बना के रखता था, ये सारे सॉल्व करो, बार बार माना वही सॉल्व करते जाएंगे, 8-10 एक जैसे निकाल रखेगा तो उसमें परफेक्शन तो आ जाएगा, है ना। ये उसका प्यार करने का तरीका था, उसको बहुत प्यार था। लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुए, और फाइनल एग्जाम में मेरे सबसे अधिक मार्क्स मैथ्स में ही आए, है ना, 98% आया। जब सबसे ज्यादा मार्क्स आए ना, तो मेरे से ज्यादा खुशी उसको हुई थी, इतनी खुशी उसको थी, है ना, क्योंकि जो उसने मेरे अंदर शक्ति क्षमता देखी थी वो जैसे बाहर निकाली उसने, तो जब उसने बाहर निकाली तो उसको ज्यादा खुशी हुई, मेरे से भी ज्यादा उसके चेहरे पर खुशी थी। इतनी शाबाशी उसने मुझे दिया, है ना, मुझे वो भूलता नहीं कभी भी, कि देखो ये भी कैसा एक कनेक्शन कहेंगे, है ना, कार्मिक कनेक्शन कहो या जो भी कहो। ठीक इसी तरह कोई परिस्थिति बार बार हमारे सामने आती है ना, तो कई बच्चे भी क्या सोच, अरे बार बार यही बात मेरे सामने क्यों आती, बार बार यही बात मेरे सामने, माना आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए वो टीचर भी आपकी गलती देख नहीं सकता है। बाबा नहीं कहता है कई बार मुरली में, बच्चों की कमजोरी, बच्चों की मेहनत बाप देख नहीं सकता है,
नहीं देख सकता है। तो जब वो देखता है ना आप गलती कर रहे हैं, अब गलती कर रहे, तो बार बार वो परिस्थिति के रूप में या पेपर के रूप में बार बार मेरे सामने ले आता, ताकि हम उसको मास्टर कर ले, परफेक्शन हमारा इसमें आ जाए। और जैसे ही परफेक्शन, तो फाइनल पेपर में जब हम पास होंगे तो हमारे से ज्यादा खुशी किसको होगी? बाबा को। तो बाबा का प्यार करने का ये तरीका है। कितना प्यार करता है बाबा कि बच्चों की कमी कमजोरी, बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं पा रहा है, इसीलिए हमको परफेक्शन लाने के लिए हमारे अंदर शक्ति, क्षमता, वरदान सब कुछ उसने भरा है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। यूज नहीं करते तो बार बार वो परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आएगी, और जब आएगी तो जबरदस्ती भी हमें यूज करना पड़ेगा निकालने के। और जब उसको यूज करेंगे और धीरे धीरे करके उस पेपर में पास होने लगेंगे, और फाइनल पेपर में जब हम पास हो जाएंगे, पास विद ऑनर होंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बाबा को होगी। तो आप जब भी कोई परीक्षा या पेपर या परिस्थिति के रूप में आपके सामने आए, तो समझो बाबा का प्यार करने का तरीका है। बाबा का विशेष प्यार आपको अनुभव होगा। इतना प्यार बाबा करता है, और ही वरदान देता है, और ही अंदर में शक्ति भरता है। उस तरीके से आप महसूस करो। तो उस तरीके से जब आप महसूस करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि बाबा कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। और यही माध्यम है बाबा का हमको वरदान देने का, शक्ति भरने का, समर्थी भरने का। ये बाबा का तरीका है। तो बाबा के प्यार को जब अनुभव होगा तो आंसू निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, खुशी के आंसू निकलेंगे कि बाबा तू भी कितना प्यार करता है। हम तो समझते थे तू प्यार ही नहीं करता है, हम दिखाई नहीं देते इतने बच्चों में तुमको, लेकिन तेरी तो विशेष नजर मेरे ऊपर है। ये महसूस होगा। और इसीलिए जीवन में कई बार जब अपना अनुभव सुनाते हैं, तो सुनाते हैं ना, तो जैसे ही बाबा का प्यार अनुभव करने लगो, उसमें जैसे अपने आप को समा लो, समा जाओ उसमें, तो फुल स्टॉप लगेगा कि नहीं लगेगा? बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? या फिर भी क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा? नहीं, बिंदी लग जाएगी। तो फुल स्टॉप या बिंदी लगाना मतलब, कितनी बातें देखी। अपने मन को दिशा देना, फिर परिवर्तन करना, तूफान को तोहफा समझना, ड्रामा में हर बात में कल्याण है, ये अप्लाई करना, फिर साक्षी दृष्टा बन जाना। शुभ भावना, कोई व्यक्ति पेपर, तो शुभ भावना को ज्यादा प्रवाहित करो। पहाड़ को राई बना देना, राई को रुई बना देना, एकदम हल्का कर देना, है ना। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के हर दृश्य को देखना। तो ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि अब जब आपके सामने कोई ऐसी बात आए तो आप क्या करो? मेहंदी लगाओ। बस बिंदी लगाना माना निश्चय बुद्धि होना, निश्चय बुद्धि होना। और निश्चय बुद्धि होना मतलब, निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं? बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। लेकिन निश्चय किसको कहते हैं? आप निश्चय बुद्धि है या नहीं है, उसकी पहचान क्या? आज मैं आपको उसकी पहचान देती हूं कि निश्चय बुद्धि अगर है
तो आपके जीवन में टेंशन नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि अगर है तो कभी टेंशन हो ही नहीं सकता है। टेंशन होना माना निश्चय नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि जो होता है, निश्चित भविष्य को जानकर निश्चिंत रहना कि जो हुआ वो कल्याण है। निश्चित भविष्य को जान लिया तो निश्चिंत होता है। लेकिन अगर मुझे टेंशन हो रहा है तो निश्चय बुद्धि कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो निश्चय बुद्धि जो होगा ना, उसको टेंशन हो ही नहीं सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की बात सुनाते हैं, कभी दादियां सुनाती थी कि जब बेगरी पाठ चला था, यज्ञ के अंदर 350 को खाना खिलाना और अनाज का दाना नहीं, एक आना नहीं। तो एक बार किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा आपको टेंशन नहीं होता था कि अनाज का दाना नहीं है, खाना नहीं है, क्या खिलाऊंगा 350 को? टेंशन नहीं होता है? हमें तो 5 लोगों को खिलाना होता है एक परिवार में, तो भी कितना टेंशन हो जाता है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा ये 350 मेरे बच्चे थोड़ी है, उसके बच्चे हैं। टेंशन होना चाहिए तो उसको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, है ना? तो बाबा का निश्चित भविष्य को जान करके निश्चिंत, बाबा को कभी टेंशन होता ही नहीं था। बाबा को कभी टेंशन नहीं होता था। इसलिए कहा कि पहली बात, जो निश्चय बुद्धि होगा उसको कभी भी टेंशन नहीं होगा। दूसरा, जो निश्चय बुद्धि होगा ना, उसको कभी डर नहीं लगेगा। अगर डर लगता है माना निश्चय की कमी है, बाबा मेरे साथ है या नहीं है, निश्चय की कमी हो गई, डर लगा तो माना बाबा नहीं है ना। बाबा अगर मेरे साथ है तो मुझे डर लगेगा? 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है तो मुझे डर लग सकता है? नहीं। अगर डर लगा माना निश्चय कम हो गया, हिल गया। अच्छा, तीसरा, दुविधा में आ जाना, कंफ्यूज होना। जो दुविधा में आ जाता है, क्या करे, ऐसा करे, वैसा करे, ऐसा करे, वैसा, इतना अंदर तूफान चालू हो जाता है, माना निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि कभी दुविधा में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको रास्ता मालूम है क्या करना है। वो दुविधा में फंस नहीं सकता है ना? चौथा, निश्चय होना माना क्वेश्चन मार्क नहीं। निश्चय बुद्धि माना क्वेश्चन मार्क नहीं। जिसको क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, माना निश्चय की कमी है, तभी इतने सवाल अंदर में खड़े हो रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि, उसको फुल स्टॉप लगाना आता है ना? और फुल स्टॉप लगाना भी उसके लिए सहज है। अरे सोचो नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना? इसको कहेंगे कि हाँ निश्चय बुद्धि है, बाबा पर निश्चय है उसको, तभी क्वेश्चन नहीं है। क्यों क्या वाले क्वेश्चन जो खड़े होते रहते हैं, मन निश्चय की कमी है। तो निश्चय बुद्धि के लिए जो कहा जाता, निश्चिंत, निर्भय, दुविधा नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना जानता है। निश्चय बुद्धि माना ही सदा हल्के रहना, हल्के रहना। बाबा बैठा है, बाबा बाबा करो। अब जैसे ही बाबा ने कई बार हम बच्चों को ये बात कही है, आप खाली दिल से याद करो मुझे, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ। बाबा आएगा या नहीं आएगा? जरूर आता है, जरूर आता है, मदद करता है, शक्ति भरता है, तो हल्का रहता है ना। तो इसीलिए जब बाबा ने ये गारंटी हमें दी है, तो फिर निश्चय बुद्धि बनो ना।
वहां डावाडोल क्यों होते रहते हैं? ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसने ऐसा किया, 10 प्रकार के संकल्प क्यों चलाते हैं? निश्चिंत हो जाओ, जो होगा उसमें अच्छा ही होना है। उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। आत्मविश्वास कम हो जाता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो बाबा कहते पत्ता ही कटना है उसका। इसलिए पता नहीं। अरे जो तीनों कालों को जानने वाले वो कहते पता नहीं, तो निश्चय बुद्धि थोड़ी कहेंगे उसको। दुनिया में भी देखो कितना लोगों को विश्वास होता है, भक्ति में भी, और भक्ति में भी जो विश्वास है वो विश्वास काम करता है। कई बार बाबा मुरली में नहीं सुनाते हैं कि पंडित ने सिखाया राम राम करो तो नदी पार हो जाएगी, और सामने से एक कन्या आती थी, तो जब नदी पर आई तो उसको याद आया कि पंडित जी ने कहा था राम राम कहो तो नदी पार हो जाएगी। तो राम 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 करके तो पैदल ऊपर पानी पर पैदल चल करके आती थी, है ना, आ जाती थी। तो एक दिन उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप मेरे गांव आएंगे, वहां लोगों को ज्ञान सुना। कहा चलो। नदी पर आए तो कहा नाव कहाँ है उधर ले जाने के, तो कहा पंडित जी आप तो कहते थे राम राम कहो तो नदी पार हो जाएंगी, मैं तो रोज ऐसे ही आती हूं, मेरे पास नाव थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही पानी पर चल के आ जाती हूँ राम राम करते हुए। तो पंडित जी को कहा आप भी चलो राम राम करेंगे, है ना। अब राम राम करके वो तो चलने लगी, और पंडित जी ने जैसे ही पहला पाँव रखा अंदर इसीलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान को अप्लाई नहीं करते हैं, निश्चय बुद्धि नहीं होते, वो पंडित होता है, वो पंडित होता है। दूसरों को तो सुना सकता है लेकिन खुद अपने जीवन में यूज नहीं कर सकता है उस चीज को। तो हमें क्या पंडित नहीं बनना है, लेकिन हमें ज्ञान को इतना ही विश्वास के साथ बाबा ने जो बात कही, जैसे उस स्वरूप में कही, उसको वैसे ही अप्लाई करते जाना है। देखो उसका एक एक रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको। जिसको कहा जाता है चमत्कार होंगे लाइफ में, ऐसे चमत्कार का अनुभव करेंगे। विश्वास से चलो तो सही। उसको कहेंगे बिंदी लगाना, जिस तरह वो कन्या बिंदी, उसने इतना विश्वास 100%, कहीं डाउट नहीं। पंडित जी ने कहा है राम राम करते चलो आप नदी पार कर लेंगे, और पार हो जाती थी। रोज आती थी कथा सुनने के लिए, रोज आ जाती थी एक विश्वास के साथ, कोई उसके अंदर डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना जैसे 100% विश्वास। और वह विश्वास उसको फल देता था। अगर भक्ति में भी ये फल मिल सकता है तो हम तो डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं, हमें नहीं होगा क्या? हमें भी जरूर होगा, लेकिन विश्वास रख के देखो। लेकिन हमारी आदत क्या है, विश्वास क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आजू बाजू देखना चालू करते, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो जो हमें विश्वास होना चाहिए वो विश्वास ही नहीं होता है। हमारे विश्वास में भी क्या हो जाता है, छेद पड़ जाता है, होल हो जाता है, और वहां से सारी शक्ति ड्रेन हो जाती है। इसलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि निश्चिंत। तो निश्चय बुद्धि होकर देखो तो सही। अब निश्चय बुद्धि अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो बाबा जो हम बच्चों को देना चाहते हैं, बिंदी लगाओ मन 100% निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, निर्भय, कोई उल्टा सीधा संकल्प ही नहीं चलाओ। फिर देखो कितना सुंदर आपको अनुभव होता है। ऐसा लगेगा जैसे हर बार
उड़ती कला में आप उड़ते जा रहे हो, और वो उड़ती कला का अनुभव इतना अच्छा होगा जो कहीं पर व्यर्थ चलाने की मार्जिन ही नहीं है। ऐसा बाबा कहे आपको बनना है। ठीक है, ठीक है। तो बिंदी बन बिंदी लगाएंगे कि मुश्किल है? हाँ, सच्ची? हाँ, तो अभी बिंदी बन करके बिंदी बाबा को याद करो। इसीलिए बिंदी लगाना माना खुशी में वाह वाह के गीत गाना। दादी जानकी हमेशा कहती थी 3 बिंदी लगाओ, वाह वाह के गीत गाओ, है ना। और ये वाह वाह के गीत गाते नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना दो। वाह वाह माना क्या होता है? पॉजिटिव बना देना। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ये हमारा काम है। ठीक है, अच्छा। तो अभी बिंदी लगाओ, बिंदु बनो, और बिंदु बन करके बिंदु बाबा की याद में खो जाओ।